बड़े अहम मौक़ों के ऊपर, नाजुक मोड़ों के ऊपर चीन ने हमेशा पाकिस्तान का हाथ थामा। अभी ये जो IMF का प्रोग्राम जो हुआ है, उसमें चीन की बाकी बरादर ममालिक के मुकाबले में बहुत लाजवाब कंट्रीब्यूशन है चीन की। चीन ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। IMF प्रोग्राम के लिए भी मदद की। पाकिस्तानी तलबा को स्कॉलरशिप फराहम करने पर चीन की हुकूमत के मशकूर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ज़राई स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान चीन से आला तालीम हासिल करने वाले तलबा के तजुर्बात से इस्तेफादा करेगा। पाकिस्तानी तलबा बीजिंग और इस्लामाबाद के दरमियान पुल का किरदार अदा करेंगे। प्रोग्राम में 4 सूबों गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के बच्चे शामिल हैं। नौजवानों ने पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली से हमकिनार करना है। मुल्क की तरक्की के लिए चारों इकाइयों को मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आज़म का डिजिटल पाकिस्तान के अहदाफ को पूरा करने पर भी जोर। चीनी सफीर ने तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान और चीन दुरुस्त समत में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमसाया ममालिक से सफारती पॉलिसी का मकसद दोस्ताना और शराकत दाराना ताल्लुकात को फ़रोग़ देना। हमारा मकसद खुशगवार, महफूज और खुशहाल हमअफ़ज़ाई, दोस्ती और शमूलियत के उसूलों को बरकरार रखना है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश और शदीद जालाबारी, दीवार गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी। इस्लामाबाद में जालाबारी से ऐसा लग रहा था जैसे गोले बरस रहे हों। बड़े साइज के ओले पड़ने से मुतादिद गाड़ियों के शीशे टूट गए, डेंट पड़ गए, घरों की खिड़कियों के शीशे, ट्रैफिक इशारों के सिग्नल भी टूट गए, घरों की छतों पर लगी सोलर प्लेटें भी टूट गईं। शाहराहों पर सफर करते शहरी भी जख्मी, सड़कें सफेद हो गईं। शदीद जालाबारी के साथ तेज हवाएं चलती रहीं जिससे दरख्तों के तने टूट गए, साइन बोर्ड गिर गए। इस्लामाबाद के अक्सर सेक्टर्स में लोग महसूर हो गए, महफूज पनाहगाहें तलाश करते रहे। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, तूफानी बारिश और जालाबारी से आइस्को का निज़ाम मुतासिर, मुख्तलिफ इलाकों में खंबे गिरने और तारें टूटने के वाक़यात रिपोर्ट। 11 के फीडर्स पर फॉल्ट और ट्रिपिंग से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। गोलड़ा F10 नेशनल पुलिस फाउंडेशन, कैरेज फैक्ट्री, चौंतरा, संगजानी, फैजाबाद कमेटी चौक, जवान रोड के फीडर्स भी मुतासिर हुए। तर्जमान के मुताबिक आइस्को टीमों ने बेशतर इलाकों में बिजली की कलील वक्त में बहाल कर दी। शदीद जालाबारी से फैसल मस्जिद की खिड़कियों के शीशे टूट गए। फैसल मस्जिद के सफ़ों पर ओले ही ओले नजर आए। सहन में भी ओलों से भर गया, जबकि जालाबारी और बारिश के दौरान CDA का अमला मुसलसल लोगों की सहूलतकारी का काम करता रहा। इस्लामाबाद इंतजामिया का कहना है कि ओले बरसने की वजह से हुए नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश और जालाबारी। चिल्लास में दीवार गिरने से एक भाई जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। आसमानी बिजली गिरने से लंडी कोतल में एक शख्स जाँ बहक। लंडी कोतल बाजार, गागरा और दिल खादर रोड पर शदीद बारिश और जालाबारी के बाद सैलाबी रेला आया जिससे सड़कें ज़ेरे आब आ गईं। हरीपुर में आसमानी बिजली गिरने के नतीजे में एक खातून शदीद जख्मी। बटग्राम में थाकोट और गिरदनवा में तेज बारिश, सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। मुतादिद दुकानें और गाड़ियां भी पानी में बह गई। शाहराह रेशम ज़ेरे आब आने के बाद ट्रैफिक बंद कर दी गई। सयाहों को मुश्किलात का सामना। कुहाट में भी मूसलाधार बारिश। खैबर में लंडी कोतल बाजार, गागरा और दिल खादर रोड पर शदीद बारिश और जालाबारी, सैलाबी रेला, सड़कें ज़ेरे आब आ गईं। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। बालाकोट और गिरदनवा में भी मूसलाधार बारिश और जालाबारी, फसलें मुतासिर। नदी नालों में तुगयानी, आंधी और तेज हवा से मुतादिद मुकामात पर दरख्त जमीन से उखड़ गए। मरी अब्टाबाद, गलियात, वादी नीलम, मीरपुर खास, तत्तापानी, खड़ी शरीफ, बाग और हजीरा में तूफानी आंधी, गरज चमक के साथ तेज बारिश, सड़कें बंद। शहरियों और सयाहों को मुश्किलात का सामना। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी तेज आंधी, बारिश और जालाबारी। रावलपिंडी में एक सुहावा में दीवार गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। जेलम के इलाके पदरी में आसमानी बिजली गिरने से जानवरों के बाड़े में आग लग गई। आग से झुलसकर 4 बकरे और बैल हलाक हो गया। लाहौर में तेज आंधी के बाद बारिश। पिंडी, भटियां, सराय आलमगीर, मंडी बहाउद्दीन, जेहलम, चकवाल, गुजरांवाला, मुल्तान, मलिकवाल और दीगर इलाकों में भी बारिश। गर्दालूद तेज आंधी ने साइन बोर्ड उखाड़ दिए, निजाम जिंदगी रुक गया, फसलें तबाह, किसान परेशान। आसमान से बरसते बर्फानी गोलों ने मुतादिद घरों की खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए। दिन में ही रात का मंजर। कहूटा के मकाम पर दरख्त गिरने से रावलपिंडी कोटली सतिया रोड बंद, ट्रैफिक मुअत्तल रही। महकमा मौसमियात की कराची में आइंदा हफ्ते शदीद गर्मी की पेशगोई, पारा 40 से ऊपर जाने का इम्कान।
ओपोजिशन अलायंस के साथ मिलकर जिद्दोजहद जारी रखेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ज़ीरक सियासतदान हैं, उम्मीद है हमारे साथ आएंगे। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान गजा और फलस्तीन के लिए एहतजाज कर रहे हैं, उन्हें सराहते हैं, चाहते हैं कि इलेक्शन चोरी ना हो और अदलिया आज़ादी से फैसले कर सके। माइंड्स एंड मिनरल्स सूबाई हुकूमत का हक है, किसी सूरत वफाक के हवाले नहीं करेंगे। बानी ने कहा कि अली अमीन से मेरी मुलाकात हो तो बिल के हवाले से मुशावरत करेंगे। बानी चाहते हैं कि पार्टी की सीनियर क़यादत से मुलाकात करवाई जाए। पॉलिटिकल कमेटी ने यह तय नहीं किया था कि किसी को रोका तो एहतजाज करेंगे। हमारी लिस्ट से कुछ लोगों को रोककर दूसरों की मुलाकात करवाई गई। बानी पीटीआई को किसी भी हक से महरूम नहीं किया जा रहा। बानी पीटीआई जेल में नहीं बल्कि छुट्टियां मना रहे हैं। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि पीटीआई के मुतादिद ग्रुप्स आपस में लड़ रहे हैं। हुकूमत के पास पीटीआई को तकसीम करने का वक्त नहीं। तहरीक इंसाफ आहिस्ता आहिस्ता खुद ही गैर मुतल्लका हो जाएगी। समझ नहीं आती कि पीटीआई किस मामले पर बात करना चाहती है। आर्मी चीफ की तकरीर के बाद वजाहत हो गई कि 9 मई पर कोई रियायत नहीं। पीपल्स पार्टी के मामलात के लिए इसाक डार की सरबराही में कमेटी काम कर रही है। अवाम पर इजाफी बोझ डाले बगैर बलोचिस्तान का फायदा पूरे पाकिस्तान का फायदा होगा। पेट्रोलियम लीवी बढ़ाने से किसी पाकिस्तानी पर इजाफी बोझ नहीं पड़ा। बानी पीटीआई को फैमिली और वकला से नहीं मिलने दिया जा रहा। जेल अमला दीगर अफराद को मुलाकात के लिए भेज देता है। अलीमा खान कहती हैं कि जेल अमला गैर मुतल्लका अफराद को मुलाकात के लिए भेजकर अदालती हुक्म पूरा करता है। बानी के तर्जमान नियाजुल्लाह नियाजी को भी मुलाकात के लिए नहीं जाने दिया गया। बानी पीटीआई के खिलाफ 300 केसेस हैं। मंगल को भी बानी के केसेस लड़ने वाले 3 वकला को नहीं मिलने दिया गया। पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहे हैं। एक पीटीआई पुरानी, एक नई और एक वकीलों की होगी। सेनेटर फैसल वादा की एबीएन से गुफ्तगू। कहा पीटीआई के साथ बातचीत का कोई ऑप्शन नहीं, ना बातचीत हो रही है। पीटीआई तवक्को कर रही है लेकिन ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है। आर्मी चीफ पाकिस्तान के लिए रोनाल्डो का किरदार अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। चीफ ने लफ्ज इस्तेमाल किया कि जो पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की में रुकावटें पैदा करेगा उसको ब्लास्ट आउट करेंगे। बानी पीटीआई को मशवरा है कि अपने हाथ में चीजें लें और नफसियाती लोगों से अपनी पार्टी को बचाएं। 26वीं आईनी तरमीम ने अदालती निज़ाम को खराब किया। हम अदलिया की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। सलमान अकरम राजा की इस्लामाबाद कोर्ट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा हम इंतज़ामी तौर पर मुलाकातें भी कर रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में वकला मुत्तहिद रहे। बार एसोसिएशन ने दरख्वास्त वापस लेने का फैसला किया है तो फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का जजेस ट्रांसफर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर आईनी दरख्वास्त वापस लेने का फैसला। अथॉरिटी लेटर जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट जजेस सीनियरिटी केस में वफाकी हुकूमत ने जवाब जमा करवा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस समेत तमाम दरख्वास्तें खारिज करने की इस्तदा। हुकूमती जवाब में कहा गया कि जजेस का तबादला आइन के मुताबिक किया गया है। जजेस को तबादले के बाद नया हलफ लेना जरूरी नहीं। आर्टिकल 200 के तहत तबादले का मतलब नई तयनाती नहीं होता। जजेस का तबादला आर्जी होने की दलील काबिल कबूल नहीं। आइन में कहीं नहीं लिखा कि जजेस का तबादला आर्जी होगा। जजेस के तबादले से अदलिया में शफाफियत आएगी, ना कि अदालती आज़ादी मुतासर होगी। जुडिशल कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 जजेस तयनात किए, 3 आसामियां छोड़ दी। जजेस तबादले के लिए सदर का इख्तियार महदूद, जबकि असल इख्तियार चीफ जस्टिस पाकिस्तान का है। जजेस तबादले में मुतल्लिका जज और हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस असल बाइख्तियार हैं। बलोचिस्तान का एक नहीं कई दुश्मन हैं। अवाम को सिक्योरिटी फोर्सेज और सिक्योरिटी फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। बलोचिस्तान तरक्की करेगा तो मुल्क मुस्तहकम होगा। हर मसले का हल पार्लियामेंट और सियासत है। कच्ची कैनाल से ज़राई इनकलाब आएगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी के वफाकी वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा बलोचिस्तान की अवाम को मुंतकिल करना खुशाइंद है। वफाकी हुकूमत की तरफ से बलोचिस्तान की अवाम के लिए ये खैर सगाली का इकदाम है। बलोचिस्तान के लोगों की तरफ से सदर वज़ीर आज़म का शुक्रगुजार हूँ। कराची तक क्वेटा RCD शाहराह के लिए पैसे मुख्तस किए गए हैं। बलोचिस्तान में तोड़फोड़ और शाहराहें बंद करने की इजाजत नहीं देंगे।
आर्मी चीफ ने बता दिया कि 1500 लोग पाकिस्तान का कुछ नहीं कर सकते। वफाकी वजीर जाम कमाल ने कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने हमेशा बलोचिस्तान को तरजीह दी। कुछ लोगों को पाकिस्तान और बलोचिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। बलोचिस्तान की तरक्की का समर अवाम को मिलेगा। हमने मुल्क में यकसा तरक्की को फरोग देना है। खालिद मक्सी ने कहा कि अख्तर मेंगल का धरना खत्म कराने में वजीर आला का किरदार इंतहाई अहम रहा।